आ जाओ बेटा। अ, हम पढ़ रहे हैं आज एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया एंड पेरीमीटर का सबसे पहले तो मीनिंग समझेंगे, एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है। नोट डाउन तो करना ही है ना बेटा। हाँ बोलो। चलो गुड। देखो जो सीख लिया था वो लिख लिया था बेटा, वो जिसको याद है उसके लिए ठीक है। अगर नहीं भी, आज अभी दोबारा से वो सब चीज़ें वापस से ही पढ़ेंगे। हाँ ठीक है। चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। जिसको जो शुरू से ही पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं बेटा मीनिंग। पेरीमीटर एरिया का मीनिंग समझते हैं। फिर उसके बाद मीनिंग से हम समझेंगे उनको निकालना कैसे, कैलकुलेट कैसे करना है, वो चीज़ें समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट थिंग आता है बेटा पेरीमीटर। पेरीमीटर से पहले भी आते हैं फिगर्स क्या होते हैं। फिगर हम दो टाइप के फिगर मेनली पढ़ते हैं। एक क्लोज फिगर होता है, एक ओपन फिगर होता है। क्लोज फिगर जिसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट बेटा सेम ही पॉइंट होता है। और ओपन फिगर में एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैं अगर बोलूँ, एक फिगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे चल रहा है, ऐसे घूमते घूमते ऐसे 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 चल रहे, और ये जाके यहीं पे मिल गया लास्ट में। जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था वहीं पे मिल गया बेटा। तो ये आपका कैसा फिगर है, ये क्लोज फिगर है। क्या कैसा फिगर है बेटा, क्लोज। और ओपन फिगर क्या होगा, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे गया, ये चल रहा है, और यहाँ पे जाके एंड हो गया। यानी कि इसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों अलग अलग है, तो इसको बोलेंगे आप ओपन फिगर। तो कभी भी हम पेरीमीटर या एरिया की जो कैलकुलेशन करते हैं, वो सिर्फ करते हैं किसके ऊपर, क्लोज फिगर के ऊपर करते हैं बेटा। ओपन फिगर के ऊपर हम कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, ना तो आपका पेरीमीटर निकल सकता है, ना ही एरिया निकल सकता है। इज इट क्लियर और नॉट। अब सबसे पहले बात करते हैं पेरीमीटर क्या है। कोई भी एक क्लोज फिगर है बेटा। हाँ बेटा। एक बार रिफ्रेश कर लो। स्क्रीन विजिबल नहीं है। चलो जिसका नहीं है एक बार रिफ्रेश कर लो, आ जाओ। अब देखो पेरीमीटर की बात कर लेते हैं। पेरीमीटर क्या है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। आप जो भी फिगर बना रहे हैं, क्लोज फिगर बना रहे हैं बेटा, जिस उसको बनाने के लिए एक बाउंड्री चाहिए ना। जैसे मैं बोलता हूँ एक फिगर हमने बनाया, अब मैं जहां जहां ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ना, इन सब का एडिशन कर लो बेटा, इस पाथ का टोटल लेंथ। ये ऐसा बना दिया मैंने। ये आपका एक क्लोज फिगर है, तो इसकी जो लेंथ है, इधर इधर देखो, इधर देखो, ये जो मैंने हाईलाइट किया है बेटा, ये जो लेंथ, ये जो पाथ है इसका, इस पाथ की लेंथ को ही क्या बोलेंगे, हम पेरीमीटर बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे, पेरीमीटर। Perimeter is the length of the total length of the boundary is called the perimeter for the closed figure बेटा। अब एरिया क्या होगा, जो भी हमने अभी ये पेरीमीटर जो बनाया है बेटा, इस पेरीमीटर के अंदर का एरिया, जो अंदर के साइड में ये जो एरिया जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखो। इस बाउंड्री के अंदर का साइड का जो एरिया है, यही क्या होगा बेटा, इसका एरिया होता है। तो सबको यहाँ से एरिया और पेरीमीटर का मीनिंग समझ में आया। एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है। अब इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे, सब फिगर्स के लिए क्या क्या होता है। नहीं नहीं, पेरीमीटर का मतलब है बेटा बाउंड्री। जैसे मैं बोलता हूँ कि आप खेत में जाते हो, सबका खेत होगा, घर तो है सबका घर। सब घर की जो बाउंड्री है, साइड साइड में जो दीवारें लगी हुई है, वो तो क्या है, पेरीमीटर है आपके घर की। और जो अंदर का एरिया है, उस पेरीमीटर के अंदर का जो एरिया है, जहाँ पे आपका घर बना हुआ है, आपके रूम्स बने हुए हैं, वो सब क्या है, वो कहाँ पे बने हैं, एरिया के अंदर बने हुए हैं। इज इट क्लियर और नॉट। यानी कि क्लोज फिगर की जो बाउंड्री की लेंथ है, वो क्या होगी, आपकी पेरीमीटर होगी। और जो अंदर के साइड का जो भी स्पेस है, उस स्पेस को क्या बोलेंगे, आप एरिया बोलेंगे। अब इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। हाँ, हाँ पेरीमीटर बाउंड्री है, बस बाउंड्री की लेंथ है, बाउंड्री बाउंड्री। ठीक है। चलो अब बात करते हैं सब कैसे किसका निकालेंगे, कैसे करेंगे बेटा, वो चीज समझते हैं। सबसे पहले हम ट्राइंगल के लिए बात। यस। टाइम एंड टाइम एंड वर्क के लिए, टाइम एंड वर्क में पढ़ेंगे बेटा। अभी जो पढ़ रहे हैं पहले वो पढ़ लेते हैं।
हाँ हाँ बोलो। एरिया 2D शेप के लिए भी होता है, 3D शेप के लिए भी होता है। चलो, अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में। यानी कि सबसे पहले हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, ट्राइंगल्स क्या होता है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ये हमने पहले भी पढ़ा है बेटा, जब मैंने अभी पॉलीगन पढ़ाया था तब भी। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स वो ट्राइंगल्स है जिनमें सारी साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स इक्वल है और ऑल एंगल्स इक्वल। ये वाली साइड, ये तीनों साइड्स इक्वल रहेंगी और एंगल कितने डिग्री का रहता है बेटा? 60 डिग्री का रहता है इसमें। ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री। क्लियर है? उसके बाद आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल है बेटा? ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल रहे। ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल रहेगी और इसके सामने का एंगल भी इक्वल रहेंगे। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल रहेगा बेटा। इसको ही बोलते हैं हम आइसोसेलेस ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल क्या है? स्केलन ट्राइंगल इज द ट्राइंगल विच हैज ऑल साइड डिफरेंट बेटा। सब साइड्स अगर डिफरेंट हो जाएंगी तो उसको बोलेंगे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल। इज इट? हाँ, सब आइसोसेलेन में बेटा दो एंगल, दो साइड्स इक्वल होती है। ये मैंने पॉलीगन में भी पढ़ा है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसको पढ़ा भी। तो हमने, हाँ, जिसमें टू साइड्स इक्वल होती है उसकी करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल रह जाएगा बेटा, वही हमारा क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। स्केलर में तीनों तीनों साइड अलग हो जाएंगी और आइसोसेलेस में क्या रहेगा? दो साइड्स इक्वल है और इक्विलेटरल में तीनों साइड्स इक्वल है। ठीक है? हाँ, तीनों का सम तो 180 डिग्री रहता है हमेशा। अब आता है उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल बेटा। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में मैंने इंट्रोड्यूस किया था। राइट, एक बार म्यूट कर लो सब लोग। राइट एंगल ट्राइंगल क्या है बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है भाई। अब ये जो 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है ना, उसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। यस। क्या प्रॉब्लम है फिर इसमें, बताओ बेटा। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो अभी देख लो। जो 90 डिग्री है उसके सामने एक एंगल राइट, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया बेटा पिछले पॉलीगन में, जब आपने देखा था ना। तीनों हमने टाइप ऑफ एंगल्स पढ़े थे। राइट एंगल क्या होता है, इक्विलेटरल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, स्केलेन ट्रायंगल। यही अब यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करवाया मैंने। राइट एंगल ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का रहेगा बेटा। देयर शुड बी वन एंगल फॉर 90 डिग्री। और जो 90 डिग्री है उसके जस्ट सामने वाली जो साइड है वो कितने डिग्री की रहेगी आपकी? वो उसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। और जो बाकी की जो साइड्स है, एक तो आपका बेस रहेगा, एक रहेगा आपका परपेंडिकुलर। इनको नाम दिया है, ये साइड के नाम से। अगर ये एंगल थीटा है तो इस एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर और उसके सट के जो साइड रहती है बेटा वो होती है बेस। तो ये है ट्राइंगल्स के टाइप। किसमें? अब यहाँ पे देखो, ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। ट्राइंगल में थ्री साइड्स होती है। मैं एक ट्राइंगल बना देता हूँ, ये लो एक ट्राइंगल बना दिया। यहाँ पे ये वाली साइड को ए लेट कर लेते हैं, ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो पेरीमीटर क्या होगा? टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। टोटल लेंथ क्या है भाई? ये साइड ए है पूरी, इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ बी है, इसकी लेंथ सी है। तो पेरीमीटर हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी। इज इट क्लियर और नॉट एवरीबडी? तो पेरीमीटर यानी कि टोटल लेंथ निकाल। हाँ बोलो, क्या बोलता है बेटा? एक सेकेंड। चलो कोई नहीं, मैं एक बार ना म्यूट कर देता हूँ। जब भी फिर मैं डाउट बाद में ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाओ। अभी सब लोग यहाँ पे फोकस होके पढ़ो सिर्फ। आ जाओ। तो अगर मैं बोलता हूँ पेरीमीटर के बारे में बेटा, पेरीमीटर इज नथिंग बट द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो यहाँ पे बाउंड्री क्या बन रही है? बाउंड्री आपकी ए साइड बन रहा है, बी एंड सी। टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री विल बी व्हेन यू ऐड ऑल द साइड्स। साइड्स इज, जस्ट वेट अ सेकेंड। अब यहाँ पे आप सबको साइड्स को ऐड कर लोगे, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड्स की लेंथ दे रखी है बेटा।
एंड द सम ऑफ द साइड लेंथ विल बी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। अब यहाँ पे देखो ट्राइंगल्स, अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ बेटा, इधर ध्यान से देख लेना, हमने एक ट्राइंगल बनाया, इसके किसी भी एक वर्टेक्स से, मैंने बोला ये पहले वाला ये वाला वर्टेक्स है, इसको ए बी सी से नाम दे देते हैं, ए ये बी वर्टेक्स है, ये सी वर्टेक्स है, मैं ए वर्टेक्स से इसको परपेंडिकुलर डाल देता हूँ बेटा, परपेंडिकुलर डाल देता हूँ बी सी के ऊपर, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये परपेंडिकुलर है जो ए डी, इसी को क्या बोलते हैं हम, हाइट बोलते हैं। इट इज नथिंग बट इट इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल। और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला हुआ है ये होता है आपका बेस। तो अगर एरिया आपको निकालना है, एरिया कैलकुलेट करना है, जिसके अंदर आपको हाइट दी हुई है बेटा, आपको आपको बेस दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बिकम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आपको अगर एक ट्राइंगल का बेस दिया हुआ है बेटा, हाइट दी हुई है, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके आप उसका एरिया निकाल लेंगे। इज इट क्लियर? अच्छा, एक इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला और है, जब आपको बेस और हाइट ना देके उनकी साइड्स को दे दे बेटा, ऑल साइड्स आर गिवन, ऑल साइड्स आर गिवन मतलब जैसे मैं बोल देता हूँ ये आपका एक ट्राइंगल है, राइट, जिसमें इस साइड को उसने ए से रिप्रेजेंट किया है, ये लेंथ है ए, ये लेंथ है बी बेटा, और ये लेंथ है सी। तो यहाँ से मैं बता देता हूँ सबसे पहले एस क्या है। एस है बेटा आपका सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर इज व्हाट इज सेमी पेरीमीटर, इट इज द हाफ ऑफ द पेरीमीटर बेटा, it is half of the perimeter. So what is the perimeter? Perimeter is sum of all lengths a plus b plus c and you will divide the value with the 2 beta. Is it clear? So ये बन गया आपका सेमी पेरीमीटर। तो इसके लिए एक हीरोन्स फॉर्मूला यूज होता है। हीरोन्स फॉर्मूला क्या है? हीरोन्स फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू सेमी पेरीमीटर इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सब लोग इसको याद करेंगे बेटा। अगर आप तीनों साइड्स दी हुई है, ट्राइंगल की तीनों साइड्स दी रखी है, तो उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करो, सबका पेरीमीटर कैलकुलेट करो, उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, वो आ जाएगा एस की वैल्यू। दिस इज द सेमी पेरीमीटर। उसके बाद एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? एरिया विल बी एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी एंड द होल रूट ऑफ द वैल्यू। इज इट क्लियर और नॉट? ये हो जाएगा आपका एरिया। क्लियर है? जस्ट वेट ए सेकेंड। बाबा खेत में बुला के गई थी मम्मी, मम्मी खेत में बुला के गई थी। हाँ वो तो अब खातर। क्लियर है? अब आ जाओ नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। ये हमने पढ़ा एरिया के बारे में, अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, इसके क्वेश्चंस करने से पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम और पढ़ा देता हूँ बेटा। पाइथागोरस थ्योरम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। कैसे? अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल का बारे में मैंने अभी बताया आपको, व्हाट आर द राइट एंगल ट्राइंगल्स। मैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में और चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पे देखो, राइट एंगल ट्राइंगल कैसा बनेगा बेटा? ऐसा एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा बेटा। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये आपका क्या है? बेस है। ये परपेंडिकुलर है। इसी को परपेंडिकुलर को आप हाइट भी बोल सकते हैं। इसी को हम हाइट भी बोल सकते हैं बेटा। और ये आपका जो 90 डिग्री के एंगल के सामने है, इसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। इज इट क्लियर? अच्छा, इनमें जो रिलेशन होता है बेटा, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर में जो रिलेशन होता है, उसी को हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। पाइथागोरस ने क्या बताया था? दैट हाइपोटेनियस, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का जो पाइथागोरस होता है बेटा, हाइपोटेनियस जो होता है वो इक्वल होता है उसके बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के बराबर बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? जो ये वाली लेंथ है इसका होल स्क्वायर, ये बेस के स्क्वायर लेंथ के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के लेंथ के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया जो होता है राइट एंगल ट्राइंगल का, ये तो वही रहेगा बेटा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आपको बेस भी पता है, यहाँ पे हाइट भी पता है, ये तो सेम ही रहने वाला है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। ये आपका बेस है बेटा, ये आपकी हाइट है। तो बेस को इस वाली साइड को इस वाली साइड के साथ मल्टीप्लाई कर लो और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा हमारा क्या? परपेंडिकुलर, वो आ जाएगा बेटा एरिया। इज इट क्लियर? अब आ जाओ नेक्स्ट पे।
अब कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स अब मैं पढ़ा देता हूँ आपको, वो अगर आपको याद रहेंगे तो बार बार आपको ये वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे देखो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के बराबर है बेटा। एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर? अब पाइथागोरन ट्रिपलेट्स में बता देता हूँ आपको कुछ। देखो सबसे पहले आता है आपका एक 3 4 5, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका 5 12 एंड 13। फिर आपका आता है 7 24 एंड 25। अच्छा एक आता है 6 8 और 10 भी आता है बेटा। उसके बाद आता है आपका 8 15 एंड 17। अभी मैं इनका मीनिंग भी बताऊंगा, अभी आपके एक सेकंड रुक जाओ, बस इसको लिखते रहो साथ साथ। 8 का हो गया बेटा, फिर उसके बाद 9 का होता है, 9 40 41 होता है, और 9 का एक और होता है, उसको भी याद रखेंगे आप, 9 12 एंड 15। उसके बाद आएगा आपका 10 10 24 एंड 30 26। उसके बाद आता है आपका 11 60 61। ठीक है, आप एक 12 का भी याद कर सकते हैं, 12 35 37 होता है बेटा। और एक होता है आपका 12 का ही 12, ये आएगा 15 सॉरी 12 16 और 20। और एक याद रख लो बेटा 20 का 20 21 एंड 29। ये ट्रिपलेट्स लिख लो। इसका मीनिंग क्या है, ट्रिपलेट्स का मीनिंग क्या है मैं बता रहा हूँ। ये बेटा पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है। पाइथागोरस मतलब राइट एंगल में कितनी साइड्स होती है? 3 साइड्स होती है। एक आपका हाइपोटेनियस रहेगा, एक बेस रहेगा, एक परपेंडिकुलर रहेगा। तो सबसे बड़ी साइड जो होती है इसमें वो क्या है, हमारी हाइपोटेनियस है। क्या है यहाँ पे? हाइपोटेनियस है ये। अगर आपका बेस और परपेंडिकुलर 3 और 4 है तो उसका हाइपोटेनियस क्या बनेगा बेटा? 5 बनेगा। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर 5 है, बेस 12 है, या 12 बेस आपका 5 है, परपेंडिकुलर 12 है, तो उसकी जो हाइपोटेनियस बनेगी वो 13 बनेगी। यानी कि जो सबसे बड़ी साइड है वो क्या है? हमारी हाइपोटेनियस है। बाकी की दो साइड हमारी बेस और परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो हमें बार बार उसमें लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपको ये याद हो जाते हैं, ये पर्टिकुलर जो हमारे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं, ये अगर आपको याद हो जाते हैं, याद कर लेते हो, तो आपको बार बार ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। जैसे क्वेश्चंस में देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे क्वेश्चन देखो, पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पाइथागोरन ट्रिपलेट। इसने बोला बेटा विच इज नॉट ए पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब जिस जिसको याद होगा वो तो बता देगा कि 3 4 5 भी अभी सर ने बताया था कि ये ट्रिपलेट होता है। 6 8 10 का भी ट्रिपलेट होता है बेटा। 5 12 और 13 का भी ट्रिपलेट होता है। ये वाला तो कोई ट्रिपलेट नहीं लिखवाया बेटा, 10 12 और 15 का। इज इट क्लियर? तो आप ऐसे बता सकते हैं कि 10 12 15 एक ट्रिपलेट नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बट जिसको ये चीज़ें पता नहीं है, जिसको ट्रिपलेट याद नहीं होगा, उसको कैसे करना पड़ेगा बेटा? उसको पता है कि ट्रिपलेट में ये जो है हमारी हाइपोटेनियस है बेटा। हमें पता है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेनियस के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो इसमें दो साइड्स का सम का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 5 के स्क्वायर के बराबर है या नहीं ये चेक कर लो। अगर इक्वल होगा तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, अगर नहीं होगा तो बेटा ये नहीं होगा। तो 9 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो यहाँ से इन दोनों का सम आएगा बेटा 25, और ये भी आपका 25 है। इट मीन्स ये आपका क्या है? पाइथागोरन ट्रिपलेट है, फर्स्ट वाली वैल्यू है। बट मैं जैसे ही सी को चेक करूंगा ना, ऐसे ही सी वाले को, भाई 10 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर ये किसके? 15 के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। तो 10 का स्क्वायर होता है आपका 100, 12 स्क्वायर होता है 144, और दोनों का सम इसका स्क्वायर होता है बेटा 225। क्या इन दोनों की वैल्यू 225 के बराबर है क्या? ये तो 244 है बेटा, और यहाँ से ये 225 है। ये दोनों तो इक्वल ही नहीं है। इक्वल नहीं है तो ये आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट भी नहीं है बेटा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वाले में देखो, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल या राइट ट्राइंगल द परपेंडिकुलर एंड बेस इज गिवन। बेटा आपको परपेंडिकुलर बेस दे रखा है, क्या है? 8 और 15। आपसे पूछा है हाइपोटेनियस बताओ, टेल द हाइपोटेनियस। अब जिस जिसको ट्रिपलेट याद है कि 8 15 17 होता है, तो वो तो एक सेकंड में बता देगा कि इसका हाइपोटेनियस क्या आएगा? 17 आएगा। बट जिसको याद नहीं है वो क्या करेगा? वो फिर फॉर्मूला यूज करेगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो जाएगा बेटा आपका
बेस स्क्वायर, बेस इज 8 स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज 15 स्क्वायर. What is 8 square? It is 64 and 15 square is 225 will be the hypotenuse square. इन दोनों का आप एडिशन करो. मैं यहाँ से ऐड करूँगा, ये आ जाएगा आपका बेटा 289 और 289 इज स्क्वायर ऑफ 17. तो यहाँ पे h की वैल्यू आ जाएगी, हाइपोटेनियस इज 17 सेंटीमीटर. सो द आंसर विल बी ए ऑप्शन. क्लियर है? चलो, तो इनको ऐसे कर सकते हो. अब इस वाले क्वेश्चन को भी देख लो भाई. व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग बेस एंड परपेंडिकुलर 10 एंड 24. अभी हमें क्या चाहिए? पेरीमीटर चाहिए बेटा. तो पेरीमीटर कैसे निकलता है? लेंथ ऑफ ऑल साइड. आप सबसे पहले लेंथ तो निकालो सब साइड्स का. राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? आपको क्या दे रखा है बेटा? बेस दे रखा है. बेस आपका है 10, परपेंडिकुलर दे रखा है आपको 24. तो हाइपोटेनियस क्या आएगा? ट्रिपलेट याद करो, 10 24 के साथ 26 का आता है बेटा. तो 26 इसका ट्रिपलेट बनेगा. अब इन तीनों का सम कर लो. पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स. सम करो इनका सबका. 10 प्लस 24 प्लस 26, यहाँ से 50 आएगा, 50 में 10 ऐड करूँगा 60. अब मैं वो बार बार करके नहीं दिखाऊंगा बेटा, वो चीज़ फॉर्मूला आपको ट्रिपलेट याद ही करना है अगर जल्दी से आंसर्स को करना है तो. अगर जिसको याद नहीं करना है तो वो बार बार क्वेश्चंस में वो लगा सकते हैं. देयर इज नो सच इशू. ठीक है, बट हम नहीं लगाएंगे, हम तो ऐसे ही करेंगे और ऐसे ही करना है बेटा आपको भी एग्जाम में, जिसको फास्टली करना है. नेक्स्ट वाले में देखो. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल हुज हाइपोटेनियस एंड बेस आर गिवन. बेटा आपको क्या दे रखा है? हाइपोटेनियस दिया हुआ है, आपको बेस दिया हुआ है, आपसे पूछा है पेरीमीटर. तो पेरीमीटर क्या होता है भाई? तीनों की सबसे पहले लेंथ तो निकालो. बताओ 40 41 आपको हाइपोटेनियस दे रखा है, आपको परपेंडिकुलर दे रखा है. तो बेस क्या बनेगा? 40 41 किसका वो बनता है? एक ट्रिपलेट बनता है बेटा 9 40 41. तो हमारे पास बेस आ गया 9. अब यहाँ पे सम निकाल लो. पेरीमीटर के लिए तीनों का सम करते हैं, तीनों लेंथ्स का. 9 प्लस 40 प्लस 41, 9 प्लस 41 50, 50 में 40 ऐड करेंगे बेटा, ये आ जाएगा आपका 90 सेंटीमीटर. सो आंसर विल बी 90 सेंटीमीटर. क्लियर और नॉट? ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले में देख लो. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड इज 13.8 17.7 एंड 23.9 सेंटीमीटर. बेटा आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, तीनों साइड्स दे रखी है, आपसे पूछा है पेरीमीटर. तो पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स. तो यहाँ पे साइड्स क्या है आपके पास? 13.8 है, दूसरा 17.7 है, एक आपके पास 23.9 है. सबका एडिशन कर लो. सबसे पहले मैं लास्ट डिजिट को ऐड कर लेता हूँ बेटा. ये 9, 9 प्लस 7 16, 16 में मैं 8 ऐड करूँगा तो क्या होता है? 24 होता है. 24 का लास्ट डिजिट 4 आएगा बेटा, उसके बाद डेसिमल आएगा. तो लास्ट में 4 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मेरे को, ये वाले ऑप्शन में, यही हमारा आंसर हो जाएगा. बाकी आप इनको ऐड करेंगे तब भी यही आएगा 55.4 सेंटीमीटर. एंड दिस विल बी द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल बेटा. इज इट क्लियर? नेक्स्ट में देखो. फाइंड द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल हुज बेस इज 24 एंड परपेंडिकुलर इज 10 सेंटीमीटर. तो मैंने अभी आपको एरिया बताया था. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट बेटा. आपको 1/2 की वैल्यू पता है. बेस आपको दे रखा है 24, हाइट दे रखी है बेटा 10. मैं 2 से डिवाइड करूँगा, 24 का जाएगा 12 टाइम, और 12 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे बना? 2 बार सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई किया है ना बेटा. एक तो बेस का सेंटीमीटर था, एक हाइट का सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर है? चलो नेक्स्ट में आ जाओ. फाइंड द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग द हाइपोटेनियस 13 एंड बेस इज 5. बेटा आपको हाइपोटेनियस दे रखा है, आपको बेस दे रखा है, आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, हाइट निकालना पड़ेगा. इज इट क्लियर और नॉट? तो फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल. राइट एंगल का एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. आपको क्या दे रखा है बेटा? बेस दे रखा है 5, आपको हाइट चाहिए. हाइट कैसे निकालेंगे? हाइपोटेनियस
आप मेरे को बताओ ट्रिपलेट बनता है 5, 12 और 13 का। तो अगर 5 बेस है तो 12 इसकी हाइट रही होगी या उसका परपेंडिकुलर रहा होगा बेटा, तभी तो 13 हाइपोटेनियस बनेगा। जिसको ये नहीं पता है तो वो लगा लेगा फॉर्मूला बेटा। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर आपको यहाँ पे बेस दे रखा है 5, ये दे रखा है 13, तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और यहाँ से परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो 13 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर होता है 169, 5 स्क्वायर होता है 25। सब्ट्रैक्ट करोगे। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो। हम्म। अरे वेदिका को नहीं दिख रहा है, बाकी किसी को दिख रहा है। एक सेकंड रुकना। हेलो, एक सेकंड सर। अरे स्क्रीन किसको नहीं दिख रहा है वेदिका? अभी आपने रिफ्रेश किया? अभी भी नहीं दिख रहा है? अरे कैसे नहीं दिखेगा बेटा, एक बार नेटवर्क चेक करो। हाँ, बाकी सबको तो दिख रहा है, नेटवर्क चेक करो। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, जिसका नेटवर्क नहीं आता एक बार रिफ्रेश कर लो जल्दी से। जल्दी से एक बार रिफ्रेश कर लो भाई, रिफ्रेश कर लो। कल का कौन सा डाउट? सिक्वेंस सीक्वेंस एंड सीरीज के डाउट लेंगे। मंडे को लेंगे बेटा, मंडे को। ये 12:30 बजे। हाँ मंडे को लेंगे वो। बेटा रिकॉर्डिंग क्लासेस भी अभी भिजवा रहा हूँ मैं, आज आ जाएंगी आपके पास। हाँ अभी भी नहीं दिख रही है बेटा, एक बार वापस से ज्वाइन कर लो ना। हाँ बेटा। तो जिस सुनो सुनो सुनो, इधर देख लो, इधर देख लो, फोकस करो मेरी मेरी बात पे देखो। मैं ये बोल रहा हूँ, जिसको नहीं दिख रहा है वो ना एक बार रिफ्रेश कर लो, एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लो। हाँ हाँ। अरे मैंने डाला था शाम को, मैसेज डाला था बेटा। बट क्या हुआ उसमें ना, परमिशन मांग रहा था। क्या बेटा? नहीं नहीं, आज नहीं है, संडे। 12:30, 12:30। कौन सा डाउट अनुज? अरे पहले ये तो पढ़ लें, पेरीमीटर एरिया पढ़ाई कितना है? तो फिर थोड़े से में डाउट आ गया। चलो म्यूट करो, आ जाओ वापस से आ जाओ। अरे म्यूट नहीं करूंगा, तुम्हारा सबसे ज्यादा आवाज आता है, तुम पढ़ाने नहीं देते हो। नो क्या है, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। तो हमने यहाँ पे देखा बेटा, आप ऐसे निकाल सकते हो। आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आपसे पूछा है, क्या पूछा है, परपेंडिकुलर। बेटा अगर हमें पता लग जाएगा तो हम एरिया निकाल सकते हैं। बेस हमें दिया हुआ है, हाइपोटेनियस से यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ से 169 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 144। 9 - 5 करेंगे 4 बचेगा, 6 - 2 करेंगे तो भी 4 बचेगा, ये आएगा 144। और 144 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 12 का। अब इतना ज़्यादा खामा खा इतनी मेहनत करोगे, सबसे पहले अच्छा अच्छा ये याद कर लो ना, ट्रिपलेट यहाँ पे भी तो 12 ही दिख रहा है आपको। जिसको ट्रिपलेट याद होंगे वो सेकंड्स में करेगा आंसर, जिनको नहीं होगा याद वो करता रहेगा धीरे 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 धीरे। तो यहाँ से अगर हम हाइट आ गया बेटा 12, 2 से डिवाइड करूंगा जाएगा 6 टाइम, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट वाले में देखो,
फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ईच ऑफ हुज इक्वल साइड्स इज 14.7 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द हुज थर्ड साइड इज दिस। बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या बताया था मैंने? आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिनमें दो साइड्स इक्वल है, ये वाली साइड इस वाले साइड के इक्वल है, और दोनों साइड इक्वल साइड का लेंथ दे रखा है 14.7, तो ये भी तो 14.7 ही होगा, और थर्ड वाला साइड है आपका 24.9। अब पेरीमीटर पूछा है तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, यहाँ पे सम कर लो बेटा, 14.7 प्लस 14.7 प्लस 24.9। यहाँ पे देखो 9, 9 प्लस 7 होता है आपका 16, 16 में 7 ऐड करेंगे 23 आएगा, तो ये आ जाएगा लास्ट में 3 और जाएगा बेटा कैरी 2, यानी कि दो ऑप्शन आपके कट गए। अब यहाँ पे 4, 4 में आप 4 ऐड करेंगे 8, 8 प्लस 4 हो जाएगा 12, 12 में आप 2 ऐड करेंगे आ जाएगा आपका 14, तो ये आएगा 4, 4.3 आना चाहिए लास्ट में, 4.3 आपका इस ऑप्शन में है, बी में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आप ऐड करेंगे तो ये 54.3 सेंटीमीटर ही आएगा, एंड दैट विल बी द आंसर। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। What is the perimeter of an equilateral triangle whose each side is measured 27.6? बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल साइड्स इक्वल होती है। एक साइड अगर दे रखी है आपको 27.6, तो तीनों साइड क्या होंगी? 26, 27.6, 27.6 होंगी, तो यहाँ से आप ऐड कर लेंगे सबको। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स। तो अगर एक साइड 27.6 है तो तीन साइड्स कितनी रहेंगी बेटा? 3 से मल्टीप्लाई कर लूंगा मैं, यहाँ से देख लो मल्टीप्लाई करके, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 होता है 18, कैरी जाएगा 1, 7 3 21, 21 में 1 ऐड करेंगे 22, तो लास्ट में 28 आना चाहिए, लास्ट में 28 एक ही ऑप्शन में है, खत्म। वैसे ही आ जाएगा आपका 82.2, 82.8 सेंटीमीटर। सो यही हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ आपको क्या होना चाहिए? फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती है। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है भाई? हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है। उनके बीच में रिलेशन क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के बराबर होता है। बस यही तो है ट्राइंगल में, और है ही क्या। ट्रिपलेट्स अगर याद कर लोगे तो सबसे ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। बार बार वो पाइथागोरस थ्योरम लगाने से भी छूट वो नहीं करना पड़ेगा बेटा बार बार। क्लियर है? अगले वाले क्वेश्चन में देखेंगे भाई सब लोग। द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो मैंने आपको एक सेकंड फॉर्मूला बताया था एरिया निकालने का, जिसमें आपको तीनों साइड्स दे के रखेगा बेटा। 12, 17 एंड 25 आपको दे रखी है साइड। आपसे पूछा है एरिया, तो मैंने बताया था एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले एस निकालो बेटा, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होगा? 12, 17 और 25 को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से आएगा बेटा 17, इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा 42, 42 में आप 10 ऐड करेंगे ये आएगा 52, ये आएगा 54, 54 में मैं 2 से डिवाइड करूँगा ये आएगा 27। अब एरिया होता है आपका एस इंटू एस माइनस ए, यानी कि फर्स्ट साइड का सब्ट्रैक्शन, फिर एस में से सेकेंड साइड को सब्ट्रैक्ट करो, फिर एस में से थर्ड साइड को सब्ट्रैक्ट करो, और इस पूरे का ले लो स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे पुट करेंगे, एस की वैल्यू है 27, एस माइनस ए यानी कि 12 को सब्ट्रैक्ट करो पहले, ये आएगा 27 माइनस 12, फिर आएगा 27 माइनस 17, फिर आपका आ जाएगा 27 माइनस 25, और इसका पूरे का क्या करना है? स्क्वायर रूट ले लेना है। यहाँ से करेंगे वापस से सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 27 तो है बेटा, 27 माइनस 12 करेंगे तो बचेगा आपका 15, 27 माइनस 17 करेंगे बचेगा आपका 10, और यहाँ से आ जाएगा 2। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसके ऐसे फैक्टर्स करो बेटा जिनका स्क्वायर निकालना पॉसिबल है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है वो। तो मैं 27 को लिख सकता हूँ 9 इंटू 3, 27 को लिख लिया बेटा 9 इंटू 3। 15 को क्या लिख सकता हूँ? 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5, और 10 को क्या लिख सकते हैं? 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2, और एक 2 हमारे पास यहाँ ऑलरेडी है, तो ये हो गया आपका 2।
अब देखो, स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, दो दो का पेयर बनाते हैं बेटा। अगर अंदर में एक नंबर दो बार मल्टीप्लाई है, तो बाहर आके उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, एक बार ही हो जाएगा बेटा। 3 into 3 अगर स्क्वायर रूट के अंदर है, तो वो बाहर आके उसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 3। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे देखो, आप मेरे को बताओ, 9 का स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर है, 9 है बेटा 3 का स्क्वायर। 3 into 3 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आएगा आपका 3। मल्टीप्लाई करते रहो, 5 into 5 का स्क्वायर रूट आएगा आपका 5, और 2 into 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा आपका 2। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा एरिया। एरिया आ गया बेटा 3 into 3, 9, और ये हो जाएगा 10। 9 में 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 90। तो इट इज़ 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट वाले में देखो। अब यहाँ से स्क्वायर और पढ़ लेते हैं। स्क्वायर क्या होता है बेटा, स्क्वायर के क्वेश्चंस कर लेंगे बस, फिर उसके बाद रेक्टेंगल के बाद में बता दूंगा। स्क्वायर स्क्वायर का और पढ़ लेते हैं। चलो स्क्वायर का पढ़ते हैं। स्क्वायर होता क्या है, देखो ये हमने ट्राइंगल के बारे में पढ़ लिया। अभी अभी पढ़ते हैं बेटा क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। क्वाड्रिलेटरल जिनमें 4 साइड्स होती है। 4 साइड में सबसे जो सिंपल फिगर होता है वो हमारा होता है स्क्वायर। स्क्वायर फिगर क्या है वो मैंने आपको पॉलीगन में भी पढ़ाया है, जिसमें चारों साइड्स इक्वल रहेंगे बेटा, चारों एंगल्स 90 डिग्री के रहते हैं। जिसको नहीं आता है वो देखो, नीचे ये एक फिगर बना हुआ है, इसमें सारी साइड्स, अगर ये वाला साइड ए है बेटा, तो इसकी चारों साइड्स इक्वल रहेंगी। ये भी, इसका भी मेजरमेंट ए रहेगा, इसका मेजरमेंट भी ए रहेगा, और इसका मेजरमेंट भी बेटा क्या रहेगा, ए रहेगा। इसकी साइड्स, और ये एंगल बेटा 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का रहेगा, ये भी 90 डिग्री का रहेगा, और ये भी 90 डिग्री का रहेगा। तो ऑल साइड्स आर इक्वल इन द स्क्वायर। तो इसका पेरीमीटर क्या बनेगा, पेरीमीटर बनेगा बेटा इसमें साइड्स का सम। एक साइड अगर ए है, चारों साइड्स ए हो जाएंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू साइड। पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर में, 4 इंटू साइड होता है बेटा। तो यहाँ से 4 इंटू ए कर लेंगे, 4 ए हो गया। एरिया की अगर मैं बात करता हूँ, साइड अगर दी हुई है आपको, तो एरिया होता है बेस इंटू हाइट बेटा। यहाँ पे देखो बेस क्या है, बेस भी ए है, हाइट भी ए है, तो ए इंटू ए हो जाएगा। साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड बेटा, और साइड इंटू साइड यानी कि साइड का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर और नॉट? अब आपको मैं बताता हूँ इसका डायगोनल के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। डायगोनल क्या है, डायगोनल मैंने बताया था, नॉन एडजेसेंट साइड्स को मिलाते हैं तो डायगोनल बनता है बेटा। ये आपका डायगोनल है, और डायगोनल कैसे निकलेगा, ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ऐसा ही तो दिख रहा है बेटा, ये ऐसा बना हुआ है। एक सेकंड मैं इधर बना देता हूँ, ये ऐसे दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपकी साइड ए है, ये भी साइड ए है, तो ये आपका हाइपोटेनियस ही तो हुआ। और हाइपोटेनियस क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर, प्लस इसका परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर में ए स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2a स्क्वायर। यह होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालेंगे, दोनों साइड से स्क्वायर रूट ले लो, तो यहाँ से आएगा h इज इक्वल टू √2 ऑफ साइड का स्क्वायर होता है बेटा साइड। तो यह होता है जो भी आपका डायगोनल बनेगा वो होगा, डायगोनल इज स्क्वायर रूट ऑफ इनटू साइड ऑफ स्क्वायर, रूट टू इंटू साइड बेटा। यही क्या होगा, इसका डायगोनल हो जाएगा। क्लियर है डायगोनल सबको? अगर डायगोनल दिया है और आपको एरिया निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो आप, डायगोनल से साइड निकालने की जरूरत नहीं है। आपको डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल सपोज करो डी है बेटा, डी क्या होता है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू साइड। आपको डायगोनल दिया है और एरिया निकालना है, तो एरिया डायगोनल की टर्म्स में क्या होता है, ये होता है डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। डायगोनल का स्क्वायर कर दो और उसमें 2 से डिवाइड कर दो, डायगोनल वो आ जाएगा आपका स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा बेटा। ठीक है, एक बार मैं वापस से रिवाइज करवा रहा हूँ, सब लोग मेरे साथ साथ बोलेंगे। स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए, या फिर स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती है बेटा, चारों साइड्स इक्वल रहती हैं, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। यानी कि अगर एक साइड ए है तो चार साइड्स का सम क्या होगा बेटा, 4 इंटू साइड, 4a। उसके बाद दूसरा एरिया, एरिया क्या होता है, स्क्वायर में एरिया होता है बेटा साइड इंटू साइड।
यानी कि आप साइड को स्क्वायर कर मल्टीप्लाई कर लेंगे दूसरी बार उसी की साइड से, तो वो हो जाएगा उसका एरिया बेटा। क्यों आता है ये? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में मोस्ट ऑफ द जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें होता है बेस इंटू हाइट। उसका एरिया जो निकालते हैं तो वो होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस को आप मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से तो वो आ जाएगा उसका एरिया। तो यहाँ पे बेस भी आपका ए है और हाइट भी ए है। ये देखो ना, ये आपका बेस है और ये हाइट है उसके ऊपर। तो बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका साइड स्क्वायर। उसके बाद डायगोनल क्या होता है, डायगोनल निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, सारे एंगल 90 डिग्री का है ना, तो ये पाइथागोरस थ्योरम ये बन गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, वहां से आएगा आपका डायगोनल। डायगोनल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइड, टू अंडर रूट टू इंटू साइड बेटा। ठीक है, तो वहां से आप निकाल लेंगे। थर्ड, अगर आपको बेटा एरिया निकालना है डायगोनल के फॉर्म में, तो ये होता है डायगोनल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। तो डायगोनल का स्क्वायर करके टू से डिवाइड कर दो, वही आ जाएगा आपका एरिया। अब इसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, आ जाएगा इजीली समझ में। सबसे पहले दिया हुआ है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज 36। पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। ये है बेटा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो 4 इंटू साइड दे रखा है आपको 36। 36 से मल्टीप्लाई कर लो, मैं 4 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 4 6 जा 24, कैरी जाएगा 2। 4 3 जा 12, 12 में आप 2 ऐड करेंगे, ये जाएगा 14। तो ये आ गया 144 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना आया, 144 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वाले में बोला है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हैविंग साइड 24.26। तो यहाँ पे देख लो, आपको साइड पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड कितना है, 24.26। 4 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6 को, ये जाएगा 24 टाइम। 24 ये आ गया कैरी 2। 4 टू जा 8, 8 में 2 ऐड करेंगे बेटा आएगा 10। तो 04 शुड बी देयर। 04 आपका एक ही ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो आंसर हो जाएगा हमारा 97.04 सेंटीमीटर। दिस विल बी द आंसर। अगले वाले क्वेश्चन में आ जाओ। द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच साइड। बेटा अभी आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, आपको ईच साइड की लेंथ निकालना है। तो मेरे को बताओ ना पेरीमीटर क्या है। पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। पेरीमीटर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 563। ये होता है 4 इंटू साइड। हमें साइड अगर निकालना है तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो साइड आपका आएगा 563 डिवाइडेड बाई 4। मैं 4 से डिवाइड करता हूँ 5 में, तो ये जाएगा 1 टाइम, रिमाइंडर बचेगा 1। 4 का 16 में डिवाइड करूंगा, 4 4 जा 16, बचेगा बेटा रिमाइंडर 3। अब 3 के अंदर 4 का डिवाइड नहीं होता है, तो ये जाएगा 0 टाइम बेटा। तो 140 कौन से वाले ऑप्शन में दिख रहा है मेरे को, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है बी में। तो आंसर भी हो जाएगा इसका बी। वैसे आपका रिमाइंडर बचेगा यहाँ से 3, 30 होगा। और 30 में मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, 7 टाइम्स आता है बेटा। 7 7 4 जा 28 बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 2, वे हो जाएगा 20, फिर ये जाएगा 5 टाइम। तो आंसर तो हमारा वही आना है 140.75। बट यहाँ पे जब एलिमिनेट हो रहा है तो हम एलिमिनेट करके आंसर दे सकते हैं ना। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा, एलिमिनेट कर दिया हम। इस वाले क्वेश्चन को देखो एक बार। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज ईच साइड इज 28 सेंटीमीटर। बेटा आपको क्या दे रखा है, 28 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या है 28 सेंटीमीटर साइड। आपको चाहिए एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। साइड आपको दे रखी है 28, तो 28 का स्क्वायर ही तो करना है। अब मैंने 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद करने के लिए बोले हैं, और याद भी करवाए, लिखवाए हैं बेटा सारे। अगर याद होगा तब तो आप इसको 1 सेकंड में कर लोगे। 784 होता है बेटा 28 का स्क्वायर। इट इज 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जिसको याद नहीं होगा वो ऐसे ही मल्टीप्लाई करता रहेगा एग्जाम में बैठ के 28 को 28 से। क्लियर है, मल्टीप्लाई कर लोगे तो अभी यही आएगा 784। अगले वाले में देखो, इसने आपको दिया हुआ है एरिया। द एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट इज दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है साइड स्क्वायर। आपको साइड स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है बेटा 1156। आपसे पूछा है साइड, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1156। और स्क्वायर रूट लेने के लिए भी बताया है तरीका,
फास्ट मेथड, लास्ट के 2 डिजिट का एक पेयर बनाओ, बाकी के बचे हुए का एक पेयर बनाओ। अब देखो सिक्स किस किस की डिजिट के स्क्वायर में आता है? सिक्स एक फोर के स्क्वायर में आता है, फोर स्क्वायर होता है 16, तो उसमें भी लास्ट डिजिट सिक्स आता है। एक सिक्स के स्क्वायर में भी आता है, सिक्स का स्क्वायर होता है 36, तो उसमें भी लास्ट डिजिट सिक्स आता है। तो या तो इसका लास्ट डिजिट फोर बनेगा या फिर सिक्स बनेगा। यहाँ पे फोर और सिक्स दोनों ही है, बाकी के दो ऑप्शंस तो कट गए, ये तो आंसर ही नहीं होंगे। अब इन दोनों में से कौन सा होगा ये हमें चेक करना है। अब 11 के पास देखो किसका स्क्वायर है? थ्री का स्क्वायर है बेटा, तो या तो इसका 34 आंसर हो सकता है या 36 हो सकता है। अब कैसे चेक करेंगे कि 34 होगा या 36? जो ये नंबर आया है ना यहाँ पे थ्री, इसको मल्टीप्लाई करो उसके नेक्स्ट नंबर से। थ्री के बाद नंबर आता है फोर, थ्री को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। अब इस 11 को चेक करो बेटा, ये जो नंबर लिखा हुआ है 11 12 से बड़ा है या छोटा है? 11 आपका छोटा है बेटा, तो छोटा है तो आंसर भी कौन सा होगा? स्मॉलर वन। If 11, we will compare 11 to the 12 beta. When you multiply this number, this 3 to the next number 4, you will get the 12. And then you will compare the number which is written here in the question. 11 will be compared to the number which has come after multiplying. If it is smaller, the value will be smaller, the answer will be smaller. If this value is greater than the value, then the answer will be greater. ठीक है, सो यहाँ पे 11 इज लेसर देन 12, द वैल्यू विल बी 34, आंसर इज 34। सो 1156 किसका स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है बेटा? ये 34 का स्क्वायर है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट में। ये 4 क्वेश्चन है, ये भी कर लेते हैं, आ जाओ। यहाँ पे देखो, द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज 26, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। अभी मैंने डायगोनल का फॉर्मूला बताया था बेटा, किसी भी डायगोनल को निकालना है, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? अंडर रूट टू इंटू साइड। आपको साइड कितनी दे रखी है? 26, तो अंडर रूट टू को मल्टीप्लाई करो 26 से, तो ये हो जाएगा 26√2। तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। चलो नेक्स्ट में, द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 729, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो स्क्वायर एरिया दे रखा है बेटा, साइड स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है आपको, यही तो होता है एरिया। ये दे रखा है आपको 729। आपसे पूछा है पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। तो ये बताओ, दोनों साइड से स्क्वायर रूट ले लूंगा मैं बेटा। 729 किसका स्क्वायर है? 729 किसका स्क्वायर है बेटा? 27 का है। तो साइड हमारे पास आ गई कितनी? 27। अब मैं 27 से 4 को मल्टीप्लाई कर लूंगा, पेरीमीटर आ जाएगा 4 इंटू 27। 7 का 4 में मल्टीप्लाई करता है 28 आता है, तो लास्ट में 8 बनना चाहिए, लास्ट में 8 एक ही ऑप्शन में, ए में, खत्म। वैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे 27 इंटू 4 होता है, तो वो 108 ही आता है बेटा मीटर में। साइन जो है, मतलब इसका जो यूनिट है वो यही रहेगा बेटा, यहाँ पे मीटर स्क्वायर में, तो यहाँ पे मीटर में आ जाएगा। सो इट विल बी इन 108 मीटर। ये आपको स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, बार बार इसमें आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाओगे, वो लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जल्दी से इनको याद रखो, 1 से 30 तक के स्क्वायर याद कर दो, मोर देन इनफ है बेटा, अगर आपको जल्दी से आंसर्स करने हैं तो क्वेश्चंस के। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, मुस्कान रन्स 8 टाइम्स अराउंड द स्क्वायर फील्ड, ईच ऑफ हुज साइड मेजर्स 68 मीटर, हाउ मच डिस्टेंस डज शी रन। उसने कितना डिस्टेंस चला है बेटा? उसने कितने राउंड चले हैं बेटा? 8 राउंड चले हैं। 8 राउंड चले हैं। आप मेरे को बताओ, एक राउंड में कितना चलेगा वो? एक स्क्वायर फील्ड के ऊपर चल रहा है कोई पर्सन, स्क्वायर फील्ड में चल रहा है बेटा, तो उसकी पेरीमीटर के बराबर ही चलेगा। कहाँ पे रनिंग करेगा वो? उसकी पेरीमीटर पे, इधर ही तो रनिंग करता है। तो एक राउंड को चलने में उसको कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा? 1 राउंड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और पेरीमीटर कितना होता है? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, साइड आपको दे रखे 68 मीटर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 68। क्लियर है? अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक बार लास्ट में एक बार मल्टीप्लाई करना है, बस बार बार इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, उसने बोला है हाउ मच डिस्टेंस डज शी रन, उसने कितने राउंड चले हैं?
8 टाइम्स। तो बेटा 8 राउंड में कितना होगा? 8 राउंड्स की डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस ये होगा, ये 1 राउंड की डिस्टेंस है 4 × 68, और इसको बेटा 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये आएगा आपका मीटर में। इसको अगर हमें किलोमीटर में चेंज करना है तो मैं 1000 से डिवाइड कर दूं बेटा। 1000 से डिवाइड करूंगा तो ये किस में चेंज हो गया? मीटर किलोमीटर में चेंज हो गया। अब ये पता है हमें 3 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, बट लास्ट डिजिट तो फिक्स रहेगा, डिजिट डिजिट तो चेंज नहीं होगा बेटा। तो आप सिर्फ इसमें क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो। डिविजिबिलिटी रूल भी चेक कर सकते हो। लास्ट डिजिट चेक करो। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, 64 का आएगा 4, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 16 आता है। तो लास्ट डिजिट 6 आएगा। कुछ भी कर लो इसमें, लास्ट डिजिट 6 आएगा। लास्ट डिजिट 6 एक ही ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जब आप इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का, 68 का और 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है आपका 2176। और इसको मैं जब 1000 से डिवाइड करूँगा तो ये आपका आएगा 3 डिजिट के बाद डेसिमल, तो ये आ जाएगा आपका 2.176, और किलोमीटर में आ जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को भी करते हैं। द नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑन ए गेम बोर्ड whose each side is measured 12 centimeter, side of each square is 2 centimeter। बेटा सबने चेस बोर्ड देखा है? चेस बोर्ड में देखा है छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं एक बड़े स्क्वायर में, ऐसा ही होता है। एक बड़ा सा स्क्वायर होता है, उसमें छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं, ऐसे चलते हैं। या फिर मैं अगर ऐसे बना दूँ छोटा छोटा, इसको पार्टली में डिवाइड कर लूँ, ऐसे हो जाएंगे छोटे छोटे स्क्वायर्स। ठीक है, ये एकदम परफेक्ट नहीं बन रहा है, बट आप इसको मान लो ऐसा है, लेट कर लो। ऐसे ही होता है स्क्वायर्स, छोटे छोटे स्क्वायर में डिवाइड कर रखे हैं बेटा। तो आप मेरे को बताओ, जो ये बड़े वाले का स्क्वायर का एरिया है, पूरे बड़े वाले का एरिया का स्क्वायर, वही छोटे छोटे वाले जो स्मॉलर साइज के जो स्क्वायर्स है बेटा, इनके स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ऑल स्क्वायर्स के सम के बराबर होगा। तो इसने यही पूछा है कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स, जो छोटे वाले स्क्वायर्स है उसकी वैल्यू बताओ। तो कभी भी ऐसा देगा तो आपको क्या करना है बेटा? नंबर ऑफ आर्टिकल्स, या फिर आर्टिकल पूछ सकता है आपको, स्क्वायर पूछ सकता है, नंबर ऑफ फिगर्स पूछ सकता है। नंबर ऑफ फिगर्स जो भी जब भी निकालेंगे, ये क्या होगा? ये होगा आपका एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ लार्जर फिगर, यानी कि जिस फिगर से आप कट कर रहे हैं। ये इसके लिए भी हो सकता है, आपका रेक्टेंगल के लिए भी हो सकता है, स्क्वायर के लिए भी हो सकता है, आपका ट्रायंगल के लिए भी हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है बेटा। डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्मॉलर स्मॉलर फिगर। क्लियर? अब देखो यहाँ से क्या आएगा? एरिया ऑफ द लार्जर फिगर। लार्जर फिगर क्या है यहाँ पे? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया क्या होगा? 12 × 12। और स्मॉलर का क्या है? साइड। स्मॉलर का साइड है 2, तो एरिया क्या होगा? स्क्वायर का एरिया होता है 2 × 2, साइड का होल स्क्वायर। तो 2 से ये जाएगा 6 टाइम, ये 2 से जाएगा 6 टाइम, यहाँ से आ गया बेटा 6 × 6, तो 36 स्क्वायर्स विल बी देयर। छोटे छोटे कितने स्क्वायर्स रहेंगे उसमें? 36 स्क्वायर्स रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। क्लियर है सबको यहाँ तक? चलो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ए वॉल ऑफ हॉल इज स्क्वायर शेप्ड with each side measuring 16 meter. Find the cost of making a design on it at the rate of rupees 7.5 rupees per square meter. आप मेरे को बताओ, जब भी डिजाइन बनाएगा वो किसी वॉल के ऊपर डिजाइन बना रहे बेटा, तो वॉल के ऊपर डिजाइन किसके ऊपर बनाएगा? एरिया के ऊपर या पेरीमीटर पे? ऑब्वियस सी बात है बेटा, एरिया के ऊपर ही बनाएगा। आपके वॉल रही होगी घर पे, देखो उसमें जब भी डिजाइन बनाए कहाँ पे बनाए? उसके एरिया के ऊपर ही तो बनाए, यहाँ पे तो बनता है डिजाइन। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? उसका एरिया निकालना पड़ेगा, कितना एरिया पे उसने क्या बनाया? डिजाइन बनाया बेटा। तो अगर साइड उसकी 16 मीटर है, एक वॉल है जिसका साइड का 16 मीटर है, और ये एक स्क्वायर शेप का है, यानी कि इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों 16 रहेगा। तो 16 का स्क्वायर करेंगे, इसका एरिया आ गया 16 × 16,
ये आ जाएगा बेटा 256 मीटर स्क्वायर। अब उसने बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग ए डिजाइन। आपको डिजाइन बनाना है बेटा, इसका कॉस्ट कितना होगा। आपका 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दे रखा है आपको 7.5। तो आपके पास टोटल कितना है 256 मीटर स्क्वायर। तो 256 मीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके 1 मीटर स्क्वायर के कॉस्ट से, तो ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट। आप मल्टीप्लाई कर लो इसको, एक सेकेंड रुकना। यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो बेटा कॉस्ट निकालने के लिए। चलो देखो, मैं 7.5 को 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 15 आता है बेटा। मैं इधर से 2 निकाल के इसको दे देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 15। और इधर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 128। ठीक है। अब 15 को वापस से 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये बचेगा आपका 64। 2 से डिवाइड किया, उधर इधर 2 में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 30। मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे को सिर्फ लास्ट डिजिट की कैलकुलेशन करनी थी, पूरा मल्टीप्लाई करना ही नहीं था बेटा। अब लास्ट डिजिट तो क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि कभी भी आप 10 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट डिजिट क्या आता है, जीरो आता है। डेसिमल नहीं होना चाहिए वो। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, तो जीरो के बाद क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 20 लास्ट में बनना चाहिए, लास्ट में 20 किस में है, डी ऑप्शन में है, यही हमारा आंसर हो जाए। इज इट क्लियर और नॉट एवरीबडी। तो यहाँ से हमारा आ गया जी, हमारा स्क्वायर खत्म हो गया। ठीक है, स्क्वायर हमने कंप्लीट कर लिया और हमने कर लिया बेटा ट्राइंगल के बारे में। अभी एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, और जो भी डाउट रहेंगे मैं अभी आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। चलो एक सेकेंड के लिए रुक जाओ, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। फर्स्ट से लेना स्टार्ट कर दो। यहाँ से स्टार्ट कर दो भाई, सब लोग स्क्रीनशॉट लेना। मैं काउंट कर रहा हूँ, 10 काउंट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनको पाइथागोरस थ्योरम को याद कर लो। थ्योरम क्या होता है, वो एक रिलेशन होता है बेटा, हाइपोटेनियस में और बेस में और परपेंडिकुलर में। ठीक है। और ये अगर ट्रिपलेट याद करोगे तो बार बार वो यूज भी नहीं करना पड़ेगा। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 4 8 6 8 10। 2 4 6 8 10। 1 3 5 7 9 10। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5।
वन टू थ्री फोर फाइव 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 डन। अब इसमें जो भी डाउट रहेगा अपने अपने हैंड रेज कर लो और बता देते रहना। मैं रोल नंबर दे रहा हूँ, हैंड रेज कर लो। दृष्टि पांडे रोल नंबर वन, गोरिश टू, विराज थ्री, आदित्य फोर, अनुज फाइव, परिणीता सिक्स, ईशान सेवन, आदर्श का है एट, आव्या नाइन, रिति टेन, यशस्वी इलेवन, सिद्रा 12, मिहिर 13, आदित्य 14, वेदिका 16, सना 17 और तनिष 18। चलो रोल नंबर वन से बोलो भाई, क्या डाउट है किसको।